नमस्ते बिटिया। हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज जेवीएन प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार वंगानी, एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ रेपर्टरी. I welcomes you all at 1 p.m. repertory class in the month of May 2020 on digital version 2.0 at JVWU platform, which is the best women university in India. As you know, we are delivering these digital sessions on YouTube video channel at the link given below. As per schedule provided by the university having the best homeopathic college in Jaipur. Please listen carefully, and I hope I will be able to satisfy you all in respect of this knowledge, and drop your queries in case of any doubt in the comment box which is provided here in the YouTube. Let us now begin with the digital session, and the title of our session today is Eliciting Mental Symptoms by Bailey's method, and this is part 2. Part 1 we have already discussed. So, when asked about relationships in general, one rather proud Lachesis man can say, I'm not a jealous type. You have not asked whether you are jealous or not, but he's saying, I'm not jealous type. You are asking him कि प्लीज टेल अबाउट योर रिलेशनशिप. अगर आपके रिश्तेदार कोई तरक्की कर रहे हैं, आपके रिश्तेदारों से संबंध कैसे हैं, वो अगर तरक्की कर रहे हैं आप कैसा फील करते हैं, तो तुरंत भाप के वो ऐसे बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे कोई जेलसी नहीं रहती. देखिए यहाँ पे एक डाउट होता है कि जब हमने कहा ही नहीं कि जेलसी के बारे में बताओ और वो उसके मन में ये चीज आ रही है, तो यहाँ एक डाउट अराइज होता है. तो यहाँ आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा. वो व्यक्ति जेलस हो सकता है क्योंकि वो बहुत लोकेशियस है, बोलने में बहुत होशियार है, वो उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है, कवर कर रहा है, डिफेंस लगा रहा है वो यहाँ पे. If you suspect that the patient is not being entirely accurate, so ask some further questions to clear your suspicion. तो इसमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, आपको टेक्टफुली कुछ और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि आप सही चीज तक पहुंच सकें. आप उससे ये पूछ सकते हैं कि जब आप बहुत तरक्की कर रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके रिश्तेदार कैसा बिहेव करेंगे. अगेन ही विल से प्रोबेबली कि सब जेलसी रखते हैं. So jealousy is here the chief thing in his mind. That means you are not putting this word. Still he is saying again and again. That means he is jealous somewhere. Never take the patient's words at face value. This is the surest way to the wrong prescription. पेशेंट आपको उदासीन दिख रहा है तो आप सोचेंगे फ्लैग्मेटिक टाइप पेशेंट होगा, तो सिर्फ फेस वैल्यू देख करके आप अनुमान लगा रहे हैं कि रिजर्व टाइप है या फ्लैग्मेटिक है. नो भाई, आज उसको थोड़ा सा बुखार है या कोई और तकलीफ है इसलिए वो सुस्त हो रहा है. असल में वो ऐसा नहीं है. जब आप उसको गहराई से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो बहुत ही एक्टिव पर्सन है, वेरी सोशल टाइप, वेरी एक्सट्रोवर्ट. तब आपको फिर आश्चर्य होगा. तो सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर आप अनुमान ना लगाएं कि पेशेंट इस तरह का है. उसको क्रॉस चेक करें क्वेश्चनिंग से. एंड यू नो फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. जब आप बहुत ज्यादा किसी को जानते हैं तो उसकी आप कमियों को भी जान जाते हैं. तो हमें उन कमियों तक पहुंचना है. वो कमियां ही उसकी पिक्यूलियर चीजें हैं. तो आपको फैमिलियर होना होता है पेशेंट से. तो फैमिलियर होने के लिए आपको रेपो इस्टेब्लिश करनी पड़ती है पेशेंट से बातचीत के द्वारा. उसका विश्वास हासिल करना पड़ता है, तभी वो ऐसी बातों को बताएगा. वंस द पेशेंट हैज एग्जॉस्टेड हिज सेल्फ डिस्क्रिप्शन. हमने एक पेशेंट से क्वेश्चन क्या किया था, आप अपने बारे में क्या जानते हैं बताइए. वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन कर रहा है, और एक बार जब उसने अपना पूरा सेल्फ डिस्क्रिप्शन पूरा कर लिया कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ, उसमें जितने भी उसने नकारात्मक बातें बताई हैं वो ज्यादा डिपेंड करने लायक हैं.
जो ज्यादा अपने बारे में पॉजिटिव बता रहा है वो तो डिफेंस लगा रहा है, वो तो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। दिस शुड कंटिन्यू अंटिल सिमिलम इज क्लियर। अब आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अपनी, जब उसने अपनी बात पूरी कर ली। जब तक कि सिमिलम आपको क्लियर नहीं हो जाए, क्रॉस क्वेश्चनिंग हम करेंगे, इन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब आफ्टर दिस फर्दर क्वेश्चंस टेंड टू ऑब्सक्योर द इशू। और इन क्वेश्चनिंग के बाद जो उसने कुछ बोला है उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद अगर आप फर्दर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो रादर दे आर लीडिंग टाइप्स। अब आप उससे अपने मन में जो जानना चाह रहे हैं या कोई पिछले पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ पेशेंट्स में आपने जो चीजें देखी हैं वो जानना चाह रहे हैं, आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अब तो अब ज्यादा पूछने का कोई महत्व नहीं है। तो जो जरूरी चीजें हैं पेशेंट शुरू में ही बता चुका होता है, जो उसकी मोस्ट पेनफुल कंप्लेंट है या अपने बारे में वो जो कहना चाहता है, उसको क्लियर करने के लिए हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली। हाँ, उससे थोड़ा कुछ ज्यादा उजागर करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन आप और पुट अप कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज अबाउट योर पर्सनैलिटी। आप अपने अंदर क्या चेंज करना चाहेंगे कि आपको लगेगा कि आप और बेहतरीन हो जाएंगे। ऐसे में वो अपनी वीकनेस बताने में परहेज नहीं करेगा। वो कहेगा साहब मैं छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाता हूँ, उससे मेरे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। अगर मैं अपने आप को थोड़ा पेशेंस बढ़ा लूँ तो आई होप कि मैं और बेहतर इंसान बन सकूं। तो इसमें आप जान जाएंगे द पेशेंट इज वेरी हैविंग impatience. If the patient cannot think of a single thing that they would like to change, अगर वो ये कह रहा है कि ऐसी कोई एक चीज नहीं है जो मैं अपने आप में चेंज कर सकूं और मैं बेहतरीन बन जाऊं, यानी कि वो परफेक्ट है या प्राउड ही है। तो अगर ये ऐसी बात वो कह रहा है कि मैं अपने आप में कोई चेंज नहीं करना चाहता, आई एम गुड इन दिस कंडीशन, दैट मीन्स ही इज वन ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट belonging to the medicine: arsenicum, lachesis, lycopodium, nux, platina, sulfur, sometimes natrum, and tuberculinum. So these patients are having perfection, fastidious types, or they are proudy types like platina, like lycopodium. If the patient's main concern is lack of self-confidence, अब बातचीत के दौरान आपने देखा कि उसको में कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ कमी है उसके अंदर, लो सेल्फ एस्टीम है, तो वो पेशेंट इन रेमेडीज से बिलोंग कर सकता है: एलुमिना, अर्जेंटम, बेराइटा, चाइना, ग्राफाइटिस, lycopodium, pulsatilla, sepia, salacia, and natrum. Ask the patient in which situation they feel this lack of confidence. So their answer can be different. Some can reply that in the group of people. Such patients are natrum. They don't like social gatherings. If the answer is all the time, हर समय साहब, चाहे ग्रुप में हूँ, चाहे दो लोगों से मिल रहा हूँ, चाहे मैं अपने यूजुअल वर्क जॉब पे हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं फील होता अपने आप में, ऐसा लगता है लाइफ में कुछ मिस कर रहा हूँ। सच टाइप ऑफ पेशेंट आर बेराइटा, लाइकोपोडियम, अर्जेंटम एंड एल्यूमिना। या आपने देखा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे उसकी शर्म है, शाइनेस है, खासकर जब वो पहली बार मिल रहा है, और कुछ देर बाद वो डिसअपियर हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनापन फील करने लगता है, फिर खुल के बोलता है। सच पेशेंट्स आर पल्सेटिला, सैलेशिया। लेकिन अगर शाइनेस फिर भी रिमेन करती है, थोड़ी देर बात कर ली तो भी वो इसकी झिझक खत्म नहीं हो रही है, दैट पेशेंट कैन बी बेराइटा, चाइना। You know, Barata is idiotic patient, mental retardation is there, whereas China in general is so weak that his mind is also nervous and weak. Anticipatory anxiety, dread of failure. Before an important event, demand something of the patient is most important, which is seen in Argentum, Lycopodium and Silesia. किसी काम को करने से पहले nervous feel करना, anxiety feel करना, ये Argentum में, Lycopodium, Silesia में है. These three are very different personalities altogether and should be relatively easy to distinguish, as you know.
If worrying is the patient's main complaint, ask what the worries are about. अगर वो कहता है साहब मैं चिंतित रहता हूँ, तो उससे पूछिए किस बारे में चिंतित रहते हैं साहब आप. His reply can be everything, हर चीज के लिए. अब हर चीज के लिए तो चिंतित रहता है is a type of generalized anxiety disorder. These are especially in the patients of alumina, calcarea, lycopodium, Cali group, natrum carbonicum, phosphorus, and sepia, who have generalized anxiety. The patient whose worries center around work, they are especially likely to be lycopodium, अपने काम में तरक्की चाहते हैं. They worry about, if they are worry about health and are not realistic, this is hypochondriacal type. And the medicine can be lachesis, lycopodium, natrum. The patient who worries excessively about the health and welfare of relatives, अपने लोगों की चिंता जिसको होती है कि मेरे रिश्तेदार हैं, ये बीमार ना पड़ जाएं, ये स्वस्थ रहें, तो ये पेशेंट बिलोंग कर सकते हैं कैलकेरिया, नेट्रम, फॉस्फोरस को. किसी को फाइनेंशियल वरीज रहती हैं और वो अनरियलिस्टिक है कि मेरे बिजनेस खराब नहीं हो जाए, मेरी कमाइयां कम नहीं हो जाए. दिस कैन बी अ पेशेंट ऑफ आर्सेनिकम. I always ask about the patient's fears and phobias. Many lycopodium patients report a fear that their lives will amount to nothing. तो लाइकोपोडियम अपने लाइफ में रिकॉग्निशन चाहता है, अपनी इज्जत पे बहुत ज्यादा जोर देता है. उसे लगता है इसकी जिंदगी में उसने कुछ भी अचीव नहीं किया, तो वो अपना नाम बड़ा कर देना चाहता है. उसको पैसा वैल्यू नहीं रखता. आर्सेनिक को चिंता है इसके पैसे चले जाएंगे, धंधा पानी कम हो जाएगा. नेट्रम्यूर fears situation in which they do not feel in control. वो सोशल बीटिंग्स में ऐसा लगता है ही इज लूजिंग कंट्रोल, उसका कॉन्फिडेंस वहां पे फुल नहीं रहता है. लाइक व्हेन फ्लाइंग इन एरोप्लेन और गोइंग फॉर अ ब्लाइंड डेट, ऐसे में नेट्रम्यूर अच्छा फील नहीं करेगा. Claustrophobia is most commonly seen in natrums, but also in argentum and stramonium. Fear of closed places or fear in a public where there is less space, that is known as claustrophobia. So argentum, stramonium, natrum, they show claustrophobia. Lachesis has a kind of claustrophobia which occurs when the air supply is poor or when the mouth and nostrils are partially obstructed. एक बहुत ही छोटा कमरा है, बंद कमरा है, जैसे कि लिफ्ट्स के अंदर होता है, तो ऐसे में लैकेसिस को घबराहट फील होती है, खासकर अगर से मुंह और नॉस्ट्रिल्स के आगे कोई चीज आ रही हो तो बहुत ज्यादा. Such as in the operating theater when a mask is put over the face, lackesis will feel very restless, very nervous. Medorinum often has a fear of going insane, कि मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा फील होता है मेडोरिनम को. आई एम लूजिंग माई कंट्रोल ओवर माई माइंड. एज जस्ट स्ट्रेमोनियम को भी ऐसा फील होता है, पर दोनों के रिएक्शन अलग है. स्ट्रेमोनियम लगातार पूजा करता लगा, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे कुछ हो ना जाए, मैं पागल ना हो जाऊं, लाइक दैट. पैरानॉइड फियर कैन बी सटल बट आर वेरी यूजफुल व्हेन स्पॉटेड. तो इस तरह के शक वाले जो डर हैं, जो कि वास्तविकता ही नहीं है, तो ऐसे चीजों को पता करना एक बहुत ही पिक्युलर चीज हो सकती है. An example is a tendency by a patient to assume that people are talking about him or laughing at him on frequent occasions. दो लोग बातें कर रहे हैं, उसे लग रहा है मेरे बारे में बात कर रहा है. This is paranoia. पैरानॉइड स्टेट्स में ऐसा होता है. हालांकि अगर उसको शिजोफ्रेनिया है तो ये कॉमन सिम्टम होगा, बट अगर नहीं है तो दैट इज वेरी अनकॉमन. Later on he can go in schizophrenia. You can prevent such patients by homeopathic remedies going into such severe disease, a type of delusionary disorder, schizophrenia. Another common paranoid symptom is the fear on seeing a policeman that the policeman will arrest him. पुलिस को देखते ही लगता है मुझे पकड़ लेगा, मैंने भी अपराध कर लिया है.
कोई पहले का भी अपराध किया होगा कि मुझे पकड़ ना ले। तो ये पैरानॉइड फियर है। पैरानॉइड फियर आर मोस्ट कॉमनली सीन इन एनाकार्डियम, अर्जेंटम, आर्सेनिकम, चाइना, आयोसाइमस, लेकेसिस, mercurius, natrum, stramonium, veratrum, and thuja. Most people are afraid of snakes. But if the sight of a snake on television even makes a person heart pound, this suggests that the patient is most probably needing lachesis or natramure. Fear of the dark is commonly seen in Baryta, Graphitis, Meteorinum, Phosphorus, Pulsatilla, Stramonium, and sometimes in Natramure and Arsenicum. अंधेरे से डर बैठा हुआ है इन पेशेंट्स को। लेकिन अब सबकी सिचुएशन अलग होगी जब पूछा जाए। अब फॉस्फोरस में जाएंगे, आपको पता चलेगा डार्क में उसको ऐसा लगता है कमरे के कोने में से कोई जीव निकल के आ रहा है। स्ट्रेमोनियम में आप देखेंगे तो वो ज्यादा भगवान को मानने वाला, रिलीजियस, ओवर रिलीजियसनेस होगी उसके अंदर। नेट्रम्यूर वो अपने इमोशंस से ही हार जाता है, उसके मन में इतनी सारी बातें चल रही है, अंधेरा होते ही वो उसको ज्यादा घेर लेते हैं। आर्सेनिकम चिंताओं में डूब जाता है अंधेरे में, उसका भय बढ़ जाता है और चिंताएं बढ़ जाती है, इनसिक्योरिटी है उसको। मेडोरिनम इज अ टाइप ऑफ नर्वस पर्सन, बराइटा is a type of idiotic. Graphitis, it's having apprehension. So different type of medicines are having different type of conditions, but the single rubric is fear of dark. Sub rubrics may be different. The fear of death is most often seen in arsenicum and manifests as reluctance to even think about the subject, or else as an intruding fearful thought. तो मृत्यु का डर सबसे ज्यादा आर्सेनिकम में कॉमन है कि मेरी हेल्थ इतनी डिटोरेट नहीं हो जाए, मैं मर ना जाऊं। खासकर इन्फेक्शियस डिजीज से उसको बहुत डर रहता है। फॉर एग्जाम्पल नाउ डेज कोरोना स्प्रेडिंग, तो आर्सेनिकम को बहुत ज्यादा डर रहेगा कि मुझे कोरोना ना हो जाए, मैं इससे मेरी मृत्यु ना हो जाए। तो उसको इस तरह का भय बना रहेगा बिकॉज ही इज वेरी इनसिक्योर टाइप पर्सन, बट दिस इनसिक्योरिटी इज अबाउट सेल्फ. It is also common amongst netrums. An excessive fear of catching a contagious disease is seen in arsenic calcarea syphilinum. इन पेशेंट्स को लगता है कि उनको कोई इन्फेक्शियस डिजीज कैच नहीं कर जाए, कंटेजियस डिजीज कैच नहीं कर जाए, लाइक कोरोना इज कंटेजियस डिजीज. Fear that a loved one will die is especially common in Ignatia natramure, as these patients are very sentimental, you know. They have strong fear of abandonment, कि हम अकेले ना रह जाएं, deserted ना हो जाएं. Some patients admit to experiencing a very little or no fear in their lives. They are usually either fiery types, causticum, lachesis, nux, sulfur, or two of the more intellectual types, meteorinum and tuberculinum. तो कुछ पेशेंट्स आपको ये भी कहेंगे साहब कि हमें तो किसी चीज से भय नहीं रहता, और कुछ कहेंगे कि हमें बहुत ज्यादा भय रहता है. तो जो फियरी टाइप्स हैं हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. ये फियरी टाइप्स भी एक सिंपली फियरी हैं और एक इंटेलेक्चुअल हैं. तो इंटेलेक्चुअल टाइप्स आर मेडोरिनम एंड ट्यूबरकुलिनम. Lycopodium may claim to be free from fear, but this usually is an example of bravado and wishful thinking of his part. Lycopodium is again a bipolar medicine. On one hand, he's a very nervous type, fearful, nervous to start something. On the other hand, shows a lot of bravado, बहुत बहादुरपना शो करेगा वो अपना, मतलब शोई है, बहुत ज्यादा बोस्टर है, बड़ा बड़ा के बोलेगा चीजों को. So this happens in Lycopodium. Patients often complain of difficulty in relating to other people.
which is more than just shyness or lack of confidence. कई बार कुछ लोग अन्य लोगों से बातचीत करने या रिलेशन बनाने या एक प्रोफेशनल बात करने में भी झिझकते हैं। वो सिर्फ शर्म भी नहीं है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं है। इट इज अ बैरियर दैट दे पुट अप ऑटोमेटिकली टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, which prevents them from experiencing intimacy with other people. ये उनके पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस हैं जिस कारण से उनके मेंटल ब्लॉकेड बने हुए हैं कि लोगों से कम बात करनी चाहिए, वो दे हर्ट लेटर ऑन। तो ऐसे लोगों की गहरी हिस्ट्री में जाने की जरूरत है आपको। एंड दे आर टिपिकल ऑफ नेट्रम्स, खासकर नेट्रम्यूर ऐसे लंबी यादें रखता है। एलुमिना, आर्सेनिकम, ऑरम, इग्नेशिया, कैली, लाइकोपोडियम, मर्क्यूरियस, सीपिया, स्टेफिसेगरिया एंड थूजा are also keeping such things in mind, the mental blockages, जिसमें स्टेफिसेगरिया तो बहुत ही मशहूर है, आप जानते हैं। इंडिग्नेशंस जो होते हैं कि उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया मेंटली और वो लंबे समय याद रखता है, तो उसको हटाने के लिए स्टेफिसेगरिया एक बहुत ही अच्छी दवा है। गिल्ट फीलिंग्स आर कॉमन बट बिकम पर्टिकुलरली persistent and damaging in नेट्रीम्यूर, कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, ऐसी भावना मन में आना, सेल्फ कंटेम्प्ट आना, ऐसा नेट्रीब्यूर के मन में हो सकता है और खुद को डैमेज करेगा वो डिप्रेशन में जाते हैं। लेकेसिस, थूजा, इनमें द पेशेंट हु फील्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन एल्स इज मोर ऑफन देन नेट्रीब्यूर, नॉट नेट्रीब्यूर। तो ऐसे लोग जो हर चीज के लिए अपने आप को ही रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, हर चीज जो गलत हो रही है अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, तो वो नेट्रीब्यूर भी अधिकतर केस में होंगे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, सोचने की प्रवृत्ति है, दे आर ओवर थिंकर्स, स्पेशली फॉर द इमोशनल रिलेशंस। The latter is so common that I routinely ask certain questions to identify natremure when the remedy is not easy to spot. तो ये चीज इतना ज्यादा कॉमन है कि हर चीज के लिए अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मानना, उसमें नेट्रीम्यूर बहुत कॉमन दवाई निकल के आती है कि किसी केस में अगर नेट्रीम्यूर को कंफर्म करना है तो मैं कई बार पूछ लेता हूँ, हैव यू हैड एनी bereavements इन योर लाइफ, ये आपके मन में कभी बहुत ज्यादा संताप रह गया हो किसी कारण से, एंड इफ द आंसर इज यस, और वो कहता है हाँ, तो हम उससे पूछेंगे कि हाउ डू यू रिएक्ट टू देम। तो कोई आपको बहुत ज्यादा दुख और संताप हुआ हो, कोई अपना आपका चला गया हो, तो आप उससे कैसे रिएक्ट करते हैं ऐसी कंडीशंस में? डू यू फाइंड इट इजियर टू गिव देन टू रिसीव? तो ऐसे में आप अपनी बात शेयर करना पसंद करते हैं या सिर्फ अपने आप में ही सोचते रहते हैं? So most of the netrums, they empathically answer to give. Others that may give the same answer, though usually less empathically, are Lycopodium, sepia, and Staphysagrия. तो ऐसे लोग जो खासकर नेट्रम्यूर हैं, वो ब्रीवमेंट्स पे गिविंग टेंडेंसी रखते हैं, मीन्स दूसरों को ज़्यादा शेयरिंग करना या ज़्यादा उनको सांत्वना देना, लेकिन खुद सांत्वना लेना पसंद नहीं करते। दे आर वर्स बाय कंसोलेशन, यू नो, सो दे डोंट वांट टू रिसीव, दे वांट टू गिव। सांत्वना देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। और ऐसा ही लाइकोपोडियम, सीपिया, स्टेफिसाइग्रिया में भी कुछ हद तक है। डू यू सफर फ्रॉम डिप्रेशन, एंड इफ सो डू यू प्रेफर कंपनी और सॉलिट्यूड व्हेन डिप्रेस्ड? ऐसा भी हम पूछ सकते हैं पेशेंट से कि जब आप उदासीन फील करते हैं तो आपको क्या लगता है, बातचीत करना या अकेले में रहना? तो ये भी उसकी पर्सनैलिटी को बताएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट eliciting the mentals in today's lecture by the Bailey's method, part 2. Still,
we have to discuss part 3 and 4 later on. So at the end of this lecture, I will like to give you an assignment of which the marks given are 10, maximum marks are 10, and time allotted are 30 minutes. The question is of subjective type. The question is clothing sense of patient and their own assessment about self indicates to certain remedies. Discuss with example. पेशेंट कैसे कपड़े पहनता है और उसका अपने खुद के बारे में, खुद की पर्सनैलिटी के बारे में क्या ख्याल है, इस के आधार पे कुछ रेमेडीज इंडिकेट होती हैं होम्योपैथी में, वो बताइए, डिस्कस कीजिए विद एग्जांपल्स. दिस इज द क्वेश्चन. And Bitya, hope you liked and grasped the session. I hope I was able to satisfy your quest for knowledge. In case you have any doubt in your mind, any query, please mention in the comment box in the YouTube channel. We will resolve the query on the problem solving day as decided by the university. Thank you all for being attentive. Take care of your health. See you again in the next lecture. Till then, goodbye.